तो देश भर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बन गया है क्योंकि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन तक रहेगी। सुबह सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। लोग माता के दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। कोलकाता, दिल्ली और अन्य शहरों में माता की झांकी पंडालों की तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि भव्य और धार्मिक उल्लास का संदेश देती है। पुराणों और कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ देवी सती ने अपनी देह त्याग दी थी और इसके बाद देवी का पहला अवतार शैलपुत्री के रूप में राजा हिमालय के यहाँ पर हुआ था। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। देश भर में नवरात्रि का ये पर्व श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। इस दौरान लोग देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और पर्व की खुशियां मनाते हैं। तो देश भर में नवरात्रि की धूम देखी जा रही है आज से 10 दिनों तक, क्योंकि इस बार जो नवरात्रि है वो 10 दिनों तक होने वाला है। माता रानी के जयकारों के साथ नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शक्ति की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो चुका है और ये भी जानकारी हम आपको देते चले कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हुई है। माता शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराते हैं, जैसे कि हर साल हम आपको कराते हैं। तो हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं। मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ी है और सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। मनीषा, किस मंदिर में आप मौजूद है, क्या स्वरूप है आज माता का और कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो आपको और INS 24/7 के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ आज जो है वो नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। आप मेरे पीछे सबसे पहले तो तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से आज जो है वो माता रानी का श्रृंगार किया गया है। आप देखिए कि किस खूबसूरती के साथ जो है वो माता रानी का आज श्रृंगार किया गया है। सोने के वस्त्र पहनाए गए हैं, गहने पूरे आभूषण पहनाए गए हैं। उनके साथ पहले ही दिन आज सुबह से ही जो भक्त हैं उनका तांता सुबह से ही मंदिरों में लगना शुरू हो चुका है। INS 24/7 की टीम पहुंच चुकी है मां महामाया मंदिर में, जहां आज सुबह से ही जो है माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया, उनकी पूजा अर्चना की गई, उसके बाद फिर अभिषेक किया गया। और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से भक्तजन जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से पूजा अर्चना का जो दौर है वो चालू है। सभी भक्तजन जो है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए आज पहले ही दिन मंदिर आप पहुंच रहे हैं। तो यहाँ जो भक्तजन है, हम सबसे पहले तो उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आज पहले दिन नवरात्रि के जब वो माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए मां महामाया मंदिर पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं। आप मंदिर आए हुए हैं, पहला दिन है आज नवरात्रि का, क्या कुछ मनोकामना लेकर आए हैं? बस माता के दर्शन करने आए हैं, मनोकामना ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा मैडम, आप आई हैं मंदिर, आज पहला दिन है नवरात्रि का, क्या कुछ मनोकामना लेकर आई हैं? क्योंकि माता रानी का भी श्रृंगार बहुत ज्यादा खूबसूरत किया गया। हाँ, मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ ताकि मेरे बेटे अच्छे से बात करने लगे, बोलने लगे, इसलिए मैं आई हूँ। देखिए, आप मंदिरों में देखेंगे कि किस तरीके से जो भक्तजन है वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं। बच्चे हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, महिलाएं हो जाएं, सभी जो है वो सुबह सुबह से मंदिर में आ रहे हैं, क्योंकि आज पहले दिन जब शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना की जाती है तो काफी कुछ विशेष माना जाता है आज के दिन। और पहले दिन जो कुछ भी भक्तजन मंदिर में पहुंचते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, तो माता रानी अपनी कृपा उन सभी पे बनाए रखती हैं और जो भी सच्चे दिल से माता रानी से मांगा जाता है वो उन्हें जरूर पूरा करती है। तो यहाँ पे जो और भी भक्तजन है, हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे और कि किस तरीके से आज नवरात्रि का जो दिन है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आज पहले दिन वो किस तरीके से उनका पूजा पाठ रहेगा। आप आई हैं सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करने के लिए, आपके हाथ में हम देख रहे हैं कि नारियल, फूल वगैरह सब कुछ लेकर आई हैं, क्या कुछ मनोकामना है? मनोकामना तो बहुत है माता से, बहुत है मनोकामना का। हर साल आती है नवरात्रि पे आप? हर बार आते हैं। पूरे 9 दिन आएंगी आज? 9 दिन तो नहीं भाई, माने कि बीच बीच में आते हैं। अच्छा, व्रत वगैरह रखते हैं आप? नवरात्रि में नहीं रखते हैं? बीच बीच में भी रखते हैं, जैसे एकम है, पंचमी, अष्टमी ऐसी रखते हैं।
तो देखा आपने कि किस तरीके से आज जब नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला ही दिन है और सुबह से ही जो भक्तजन है उनके अंदर काफी ज्यादा उल्लास, काफी ज्यादा श्रद्धा भाव जो है वो देखी जा रही है। तो ऐसे में भक्तजन सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और उनका साफ सीधे तौर पे कहना है कि माता रानी के दर्शन करने की इच्छा से वो नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में पहुंच रहे हैं। कुछ उम्मीदें हैं उनकी माता रानी से, कुछ इच्छाएं लेकर वो माता रानी के पास पहुंचते हैं। महिलाएं हो जाए, बुजुर्ग हो जाए या फिर बच्चे हो जाए, पहले दिन नहा धो के जो स्वच्छ कपड़े पहन के माता रानी के दर्शन करने के लिए पूरी जो राजधानी है वो माता के मंदिरों में बिल्कुल। तो राजधानी रायपुर से ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से माता रानी के मंदिर में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। काफी उत्साहित हैं लोग क्योंकि आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। चलिए डोंगरगढ़ लिए चलते जहां से हमारे संवाददाता राजा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, अभी आप किस मंदिर में मौजूद हैं, वहां की विशेषता क्या कुछ है और नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में लोगों की क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रहे, भीड़ को लेकर क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी, हम राजेंद्र जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में आज मां बगलेश्वरी धाम पे आए हुए हैं और आज जो नवरात्रि पर्व की मां है शैलापुत्री के रूप में आज पूजी जाती है और यहाँ आज मां बगलेश्वरी के दरबार में काफी लाखों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ रहता है। और आज भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी भीड़ है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन होने के बाद सुबह सुबह ही देख सकते हैं कितना भीड़ है माता रानी के दरबार पे। और विशेष तौर पे देखा जाए तो यहाँ भक्तों का कहना है कि माता रानी के दरबार पे आने के बाद में उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मनोकामना हेतु यहाँ ऊपर मां बगलेश्वरी देवी में 8:30 से 9,000 के करीब ज्योत प्रज्वलित होता है और नीचे मां बगलेश्वरी देवी के दरबार में 901 ज्योति कलश। आप देख सकते हैं आईलेट के माध्यम से माता रानी के दरबार के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जी बिल्कुल राजा, वहां मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि नवरात्रि को लेकर कितने उत्साहित है वो और कहां से वो आए हैं। जी मैम, जी बिल्कुल। हाँ, अब आप जानना चाहेंगे कि आप वैसे भी आप कैमरा की देखिए कि कैसे भक्तों में ये उमंग और नारे लगा रहे हैं जय माता दी के। हम जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए भैया? जी, आप यहाँ मां बगलेश्वरी देवी के दरबार में आए हैं, आपको क्या मनोकामनाएं लेकर माता रानी के पास? जी, तो आपने जैसा हम सुना है कि किस प्रकार से माता रानी के दर्शन के बाद लोगों को आनंद की अनुभूति होती है, अच्छी शक्तियों की अनुभूति होती है और भी आगे चलकर हम दर्शनार्थियों को प्रदान करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से? तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डोंगरगढ़ में लगातार भक्तों की भीड़ लगी हुई है और सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें हर साल यहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के दतिया ले चलते हैं जहां पर हमारे साथ संवाददाता राजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं और दतिया में बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है राजीव पीताम्बरा पीठ का। यहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। वैसे तो हर दिन यहां पर दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं लेकिन नवरात्रि में यहां पर रौनक अलग ही देखने को मिलती है। क्या कुछ तस्वीरें आज आप हमें दिखाएंगे? जी बिल्कुल, तस्वीरें इस प्रकार की हैं कि नज़ारे जो भीड़ है भक्तों की मुक्ति के दरबार तक पहुंचता है और मां बगलामुखी के दर्शन कर रहा है। अभी मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भी मां बगलामुखी के दर्शन करने आए थे और यहाँ से अभी गए हैं। मां बगलामुखी को राज सत्ता की देवी माना जाता है। बड़े बड़े राजनेता मां बगलामुखी के दरबार में पहुंचते हैं और मां बगलामुखी के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। मां बगलामुखी के दरबार में देश के कोने कोने से साधक भी आते हैं जो यहाँ पर 9 दिन तक साधना भी करते हैं। मंदिर प्रबंधन ने रुकने के लिए उत्तम व्यवस्था भी की है और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो साधक है वो इसी प्रकार से देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं और मां बगलामुखी के यहाँ साधना करते हैं। देखिए, पीताम्बरा मंदिर देश का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ मां बगलामुखी को शत्रु हंसा भी कहा जाता है। मां शत्रु पर विजय करने वाली है और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं।
देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के राष्ट्रपति और तमाम प्रकार के नेता और अधिकारी यहाँ पहुंचे और अपने धर्मांकित पल के लिए यहाँ पर अनुष्ठान करा। जी बिल्कुल, तो नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और दतिया से तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। और आज से नवरात्रि की शुरुआत होने के बाद मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग मंदिरों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए सीधे जगदलपुर लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जीवानंद, किस मंदिर में अभी आप मौजूद हैं? क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, आज से देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। अभी आप जहां पर मौजूद हैं उस मंदिर की महत्व क्या, उस मंदिर का इतिहास क्या कुछ रहा है? जी निश्चित रूप से देखिए, आज जैसे नवरात्रि का पहला दिन है, जहां आज से नवरात्रि 9 दिन तक माता की पूजा की जाएगी, जहां माता भगवती और सभी भक्तजनों को जो शैल पुत्री के रूप में दर्शन देगी। इस वक्त मैं जो महाराजा के आज से करीब 600 साल पहले बना हुआ जो राजा का मंदिर है और माई दंतेश्वरी की जो मंदिर है वहां पर मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं बस्तर के आराधना देवी माई दंतेश्वरी की आपका दर्शन करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितनी अपार भीड़ है, लोगों की तांता लगी हुई है। मां की एक झलक पाने के लिए लोग आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और मैं सीधा माई दंतेश्वरी की गर्भगृह में पहुंच चुका और अब देख सकते सीधी तस्वीर। अब देखिए भक्तों की जो तांता लगा हुआ है। सबसे पहले मैं बस्तर के आराध्य देवी माई दंतेश्वरी के दर्शन कराऊंगा। जितने भी श्रद्धालु अपने घर बैठे पूजा करना चाहते हैं और जो माई दंतेश्वरी की दर्शन नहीं कर पाते, मैं उन श्रद्धालु से अपील करूंगा। देखिए बस्तर की आराध्य माता दंतेश्वरी माई है जो बस्तर की आराध्य देवी है और यही कारण है कि आज जो नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन में ही जो भक्तों के साथ हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। बताया जाता है कि माई दंतेश्वरी की आराधना करने पर भक्तों की मनोकामना पूरा होता है। यही कारण है कि सुबह से ही जो श्रद्धालुओं की जो तांता वो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है वो देख सकते सुबह से ही जैसे ही हमें हमसे सपाट माई की दरवाजे है जो है बताया जाता है कि दंतेश्वरी माता है ये बस्तर की आराधना देवी है और जो भी श्रद्धालु इस माई के दर्शन के लिए पहुंचते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। तो वजह से लोग यहाँ पर मन से माई की पूजा के लिए पहुंचते हैं और माई से माँ दंतेश्वरी माता से अपनी मनोकामना के लिए। हमारे साथ आज यहाँ के जो मुख्य पुजारी है उनसे भी हम चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले माई हम उनकी दर्शन कराना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी जी है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से महाराज आप बताएंगे आज यहाँ के पहला दिन है माई दंतेश्वरी की नवरात्रि की, क्या पूजा विधान है कि आज के दिन में तो पूजा करने से भक्तों को मनोकामना पूरा होता है? आज जो है नवरात्रि को पता है जो स्थापना चलाते हैं, लोग पैदल यात्रा जाते हैं, अगर इस मंदिर की बात की जाए क्या मंदिर बस्तर की आराधना देवी बस्तर में रहते हैं जितने भी चलाते हैं देते के नाम से आज वो तो अलग अलग मंदिरों से हमने दर्शन किए। जीवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें नवरात्रि पर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है, शारदीय नवरात्रि, और इस बार नवरात्रि जो है वो 10 दिनों तक मनाई जाने वाली है क्योंकि चतुर्थी तिथि जो है वो 2 दिन की रहेगी। बेहद खास इस बार नवरात्रि का पर्व है क्योंकि नवरात्रि का पर्व जब 10 दिन का होता है तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। तो और भी ज्यादा शुभ माना जाएगा इस बार का नवरात्रि। ऐसे में आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जो है मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। लोगों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई।